हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ करवा चौथ का डाइट प्लान। फ्रेंड्स, ऐसे तो आपको पता होगा कि करवा चौथ का मैं डाइट प्लान पहले से लेकर के आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन रह गए करवा चौथ आने के लिए, तो मुझे लगा मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए क्यों ना एक ऐसा डाइट प्लान लेकर के आऊँ जिससे कि उनकी वेट लॉस जर्नी जो है वो सुपर फास्ट हो जाए। उन लोगों को भी लग रहा होगा कि वेट लॉस जर्नी तो मेरी चल रही है, बट मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे उस दिन बहुत बेहतर रिजल्ट मिले और मैं उस दिन बहुत ज्यादा प्रिटी लगूं। तो मुझे ऐसा लगा, तो मुझे लगा कि चलो उनके लिए एक वीडियो बना ली जाए। मुझे लगा कि मुझे उनको ऐसा डाइट प्लान बताना चाहिए कि वो 5 डेज में 5 kgs तक लूज कर लें। तो मैं उनके लिए लेकर के आ गई हूँ 700 कैलोरीज का डाइट प्लान। अगर वो इसको फॉलो करती हैं तो अपनी वेट लॉस जर्नी में वो उसको अगर इंक्लूड करती हैं तो उनको मिलेंगे इन 5 दिनों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स, और वो शायद लूज कर जाए 5 kgs तक भी। और अगर अच्छे से आपने इसको फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप 5 kg तो लूज कर ही लेंगी, जरूर से जरूर लूज करेंगी। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, लेकिन गारंटी आपको लेनी होगी फॉलो करने की, रिजल्ट गारंटी मेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बढ़िया से डाइट प्लान को। मैं आप लोग की चिंता मैंने करी और मैंने ये डाइट प्लान बनाने की सोची, और मैंने सोचा कि चलो इस डाइट प्लान को बनाया जाए, और ताकि मेरी सारी सिस्टर्स उसे बहुत अच्छी लगे, बहुत प्रिटी लगे। क्योंकि हम लोग महंगी महंगी जब ड्रेसेस पहनते हैं तो भी उतने खूबसूरत नहीं लगते जितना हम लोग का जब फिगर अच्छा लगता है तब हम लोग अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फिर ये डाइट प्लान बनाया जाए। तो मैंने डाइट प्लान आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप इसको जरूर अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करिएगा। 5 डेज इसको धर्म की तरह फॉलो करिएगा, बिल्कुल। तो आप देखेंगे इसके बहुत ही 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कह दूं कि बहुत ज्यादा जो वीक लोग हैं, कोई मेडिकल इश्यूज हैं, जिनको किसी भी तरीके की मेडिकेशंस चल रही, वो इसको फॉलो ना करें। जो बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ हैं, जो वेट लॉस जर्नी पे चल रहे हैं, कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी, वो उसको फॉलो करें और अपनी वेट लॉस जर्नी को और कर लें सुपर फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बढ़िया से डाइट प्लान को। तो मॉर्निंग ड्रिंक में आपको क्या लेना है? मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर की 1 स्पून। 1 स्पून आप डालेंगे 1 ग्लास पानी में। 1 ग्लास पानी में आप 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल करके पिएंगे। ल्यूकवार्म वाटर आप कर लेंगे, एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं, वो एप्पल साइडर विनेगर ले सकता है या फिर लेमन वाटर ले सकता है। और एसिडिटी की जिसको प्रॉब्लम है वो लेगा जीरा वाटर। वो जीरा वाटर लेगा, जीरा वाटर उसका हो जाएगा मॉर्निंग ड्रिंक। तो हम इससे अपनी शुरुआत करेंगे सुबह की अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की। और मैं आपसे कहूंगी कि इस 5 दिनों में अगर आप अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा बढ़ा लें तो बहुत ही बेटर रहेगा। एक्टिविटीज को बढ़ा लीजिए और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इतनी एक्टिविटीज मत करिएगा कि आपके अंदर स्वेलिंग आ जाए और आपकी आंखों में स्वेलिंग आ जाए और आईज पफीज लगने लगे और फेस में स्वेलिंग नजर आने लगे। तो अपनी नींद आप अच्छे से पूरी करिएगा और मेरे 5 जो गोल्डन रूल्स हैं उनको फॉलो करिएगा। और बाहर का कोई भी प्रोसेस्ड आप फूड नहीं खाएंगे, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, रिफाइंड फ्लावर नहीं खाएंगे। इसमें आप बिल्कुल भी अच्छे से नींद आप पूरी लेंगे, पैरों की मसाज कराएंगे, टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और डेली आप अपना वेट लेंगे। आप सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करिएगा और साथ में ये डाइट प्लान करिएगा। और आप 5 डेज में देखेंगे कितने आपको अच्छे रिजल्ट जो अभी तक नहीं मिले हैं ना, वो अब मिलेंगे आपको। और मैं आपको मोटिवेट करने आई हूँ। अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो चुका है तो मैं आपको मोटिवेट करने आई हूँ कि अगर आप बिल्कुल भी मोटिवेशन आप खत्म हो चुका है तो आप इस वीडियो को देखकर हो जाएंगी अच्छे से मोटिवेट, और आप करेंगी बहुत अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो। और इन 5 दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, ताकि आप करवा चौथ वाले दिन कुछ अच्छे से खा सकें, फेस्टिवल को अपने एंजॉय कर सकें। लेकिन एक दिन खाएंगे क्योंकि हमें अभी आगे दिवाली तक अपने वेट लॉस जर्नी को फॉलो करना है और आगे भी फॉलो करते रहना है जब तक कि हम अपने टारगेट वेट पर नहीं पहुंच जाते हैं। बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी कि कब आपको चीट मील्स लेने हैं,
कब आपको कैसे क्या करना है, सारे मैं प्रोसीजर्स आपको बताती रहूंगी। तो चलिए, हमारी हो गई मॉर्निंग ड्रिंक। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। और आप नींद पूरी करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद आप 9 साढ़े 9 बजे तक कोशिश करिएगा कि अपना ब्रेकफास्ट ले लें। ब्रेकफास्ट में आप बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट में जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ, मूंग के स्प्राउट्स आप ले लीजिएगा। स्प्राउट आप बना के रख लीजिए, मैं एक दिन पहले ही अपलोड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है ये, अगर मूंग के स्प्राउट्स, तो मैं वैसे हमेशा मैंने अपने सारे डाइट प्लान में बताया हुआ है आपको, स्प्राउट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। अगर आपके पास स्प्राउट्स नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिए ओट्स की स्मूदी। अगर आपके पास फ्रूट्स हैं तो आप ऐसा करिए कि फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट्स का एक बोल ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए ओट्स के साथ बनाना मिक्स करके उसकी बना लीजिए एक स्मूदी ब्लेंडर में। 1 ग्लास तक आप उसकी स्मूदी बना लीजिए विदाउट मिल्क। उसमें आप मिला लीजिए ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स मिला लीजिए। और अगर आपके पास सोक किए हुए आलमंड्स हैं तो वो आप उसको उसमें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं है तो आप उसको जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें ऐसे ही डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट्स को गार्निश भी कर सकते हैं। आप एक फ्रूट की स्मूदी बना लेंगे। एप्पल की स्मूदी बना सकते हैं, बनाना की स्मूदी बना सकते हैं। इन 2 फ्रूट में से किसी एक की स्मूदी आप बना लीजिए, आपका बढ़िया सा एक ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको और कुछ नाश्ते में नहीं लेना है। जो भी लेना है बहुत लाइट लेना है। आपके पास अगर ओट्स नहीं है तो आपके पास फ्रूट्स हैं तो फ्रूट का एक बोल ले लीजिए। और अगर आपके पास ओट्स है तो आप ओट्स की स्मूदी बना के ले लीजिए। और अगर आपके पास स्प्राउट्स है तो आप स्प्राउट्स ले लीजिए। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के पास बाद हम चलते हैं मिड डे मील में। मिड डे मील में आप ग्रीन टी जरूर लीजिएगा, ग्रीन टी लीजिएगा। साथ में आप ले लीजिएगा रोस्टेड मखाना, रोस्टेड मखाना, या फिर जो मैंने 5 ऑप्शंस आपको बताए हैं, रोस्टेड पीनट्स हो गया, चिवड़ा नमकीन हो गया, लैया हो गया, और हमारा हो गया रोस्टेड मखाना। इनमें से आप कोई एक भी ऑप्शन आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा लीजिएगा, या फिर भुना चना ले लीजिएगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप ले लीजिएगा, थोड़े से छोटी सी क्वांटिटी में, छोटी सी कटोरी में बस ले लीजिएगा। और आपको कुछ भी नहीं लेना है साथ, बस इतना आपका मिड डे मील होगा। इसके बाद हम करेंगे अपना लंच। लंच की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे। लंच में क्योंकि हमें लेनी है आज ओट्स की रोटी। ओट्स देखिए बहुत जल्दी जल्दी पेट जो हमारा शेड करता है। ओट्स में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। और जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में मल्टीग्रेन रोटी खा रहे हैं, अगर उनके पास ओट्स नहीं है तो वो मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन साइज एकदम पाम साइज रखेंगे, छोटा साइज रखेंगे और बहुत छोटी सी रोटी बनाएंगे। उसके अलावा एक रोटी लेंगे, एक रोटी के अलावा दूसरी रोटी पे वो लोग स्विच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक रोटी लेंगे सिर्फ वो लोग, और एक रोटी के साथ कोई भी जो क्या सब्जी बनी। वैसे मैं ये कहूंगी, प्रेफर करूंगी कि ग्रीन सब्जी आप लीजिए, या लौकी की सब्जी आप लीजिए, या फिर आप दाल ले लीजिए कोई 1 कटोरी। आप कोई ऐसे सीजनल सब्जी ले लीजिए, साथ में एक कटोरी कर्ड ले लीजिए, और आप 1 बोल तक आप सैलेड बना लीजिएगा। सैलेड आप जरूर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सैलेड का उपयोग करिए। जितना आप यूज करेंगे सैलेड का उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। सैलेड को यूज करिए, सैलेड आप लीजिए, और ये आपका हो जाएगा लंच बहुत बढ़िया। ओट्स की रोटी हो जाएगी, नहीं तो मल्टीग्रेन रोटी हो जाएगी, नहीं तो हमारी मिस्सी रोटी हो जाएगी। क्योंकि हमें फास्ट वेट लॉस करना है, इसलिए मैंने आपको ओट्स की रोटी बताई है। ओट्स का आटा, ओट्स आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, और रोस्ट भी अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद उसका आटा बन जाएगा। आटे को आप थोड़ा सा जैसे जैसे और आटा व्हीट का मारते हैं वैसे ही मार लीजिएगा। और उसमें अगर आपसे रोटी नहीं बनती, थोड़ा हल्का सा व्हीट मिला लीजिएगा उसमें, तो आपके अच्छे से रोटी आपकी बन जाएगी। लेकिन आप ओट्स की ही रोटी लीजिएगा तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आपका लंच हो जाएगा। लंच के बाद हम लोग चलते हैं अपने उसके बाद आपको 1 घंटे के बाद आपको हर्बल टी लेनी है। हर्बल टी में आपको या तो आप ग्रीन टी ले लीजिएगा, या फिर आप कोई भी अजवाइन टी ले लीजिएगा, या फिर हर्बल टी में आप सौंफ वाटर भी ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं, या आप रिपीट कर सकते हैं। अब तो देखिए विंटर्स आ गए, आप टाइम पे गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। ल्यूकवार्म वाटर आप समय समय पर लेते रहिएगा। खाने के 1 घंटे बाद तो आपको लेकिन हर्बल टी लेनी ही लेनी है, या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं तो ग्रीन टी ले लीजिएगा खाने के बाद।
1 घंटे के बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है, जो भी आपको घर के काम में प्लान है वो सब आप करिए। फिर हमारा शाम का चाय का टाइम हो जाता है। चाय में अगर आपको मिल्क टी लेनी है, मिल्क टी तो आप लोग को लेंगे ही, मिल्क टी के बगैर तो चलता नहीं है, तो मिल्क टी आप थोड़ी सी ले लीजिएगा, हाफ कप तक ले लीजिएगा। मिल्क टी के साथ आप जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें से अगर आप ऑप्शंस लेना चाहते हैं, कुछ भी थोड़ा सा, अगर आपको खाली चाय नहीं चलती है तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल घरेलू तरीके से बता रही हूँ, बिल्कुल किसी भी डाइटिशियन की तरह नहीं बता रही हूँ आपको। जैसे मैं घरेलू, जैसे मैं खुद करती हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ। कुछ थोड़ा सा इन 5 ऑप्शंस में से कुछ आप थोड़ा सा ले लीजिएगा। चाय के साथ आपका हो जाएगा वो आपका चाय हो गया, चाय टाइम आपका निकल गया। चाय के बाद हम आ जाते हैं डिनर पे। डिनर हमारा होना चाहिए जल्दी और होना चाहिए बहुत लाइट होना चाहिए। लाइट डिनर में हम क्या क्या कर सकते हैं? लाइट डिनर में बहुत ही ज्यादा लाइट डिनर जैसा नाम है वैसे ही ऑप्शंस भी बहुत लाइट। या तो आप ले लीजिएगा पपाया का 1 बोल, पपाया का 1 बोल ले लीजिएगा। अगर आप पपाया अफोर्ड कर सकते हैं, ला सकते हैं, तो पपाया का 1 बोल ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ये आपका डिनर हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ले लीजिएगा मूंग दाल का 1 बोल। और अगर मूंग दाल आप इतनी पतली रखिएगा कि मूंग दाल का बिल्कुल सूप बन जाए, वो मूंग दाल का सूप आप 1 बोल अच्छे से ले लीजिएगा, मूंग दाल सूप ले लीजिएगा आप। और नहीं तो फिर आप स्मूदी भी रिपीट कर सकते हैं, स्मूदी को आप रिपीट कर दीजिएगा रात में। अगर आपके पास स्मूदी का ऑप्शन है, स्मूदी रिपीट कर दीजिएगा। देखिए मैंने आपको फ्रूट का बोल बता दिया, पपाया का बोल ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं दाल हो गया, दाल सूप आपका हो गया, और आपका हो गया साथ में एक, या फिर आप कद्दू का ले सकते हैं, पम्पकिन सूप ले सकते हैं, पम्पकिन सूप बहुत लाइट होता है वो ले सकते हैं। नहीं तो कैबेज आने लगा, कैबेज का सूप ले लीजिए। और इस तरीके की लाइट आपको डिनर रखने हैं, और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। रात में जितना आप लाइट लेंगे उतना ही बेटर रहेगा। कम से कम खाइए, बिल्कुल कम कर दीजिए अपनी डाइट को, बिल्कुल पोर्शन कम कर दीजिए, पोर्शन को बहुत कम कर दीजिए रात में आप। और डिनर का टाइम जो है वो बहुत जल्दी कर दीजिए। डिनर का टाइम कर दीजिए आप 6 बजे कर दीजिए, 6 बजे आप डिनर का टाइम कर दीजिए। जिसके बाद आप कुछ भी मत लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। और आप ये सोचिए कि बस मुझे ये 5 दिन की बात है, मुझे 5 दिन में अच्छे रिजल्ट दिखाने हैं, शो करने हैं, मुझे कुछ अचीव करना है, तो आप कर पाएंगे। आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको स्ट्रेस में फिट इन होना है, आपको खूबसूरत लगना है। करवा चौथ वाले दिन आपको बहुत अच्छे पिक्स आपकी आएंगी, और देखिएगा आप जब अपनी पिक्स को पोस्ट करेंगे तो आपको कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। और आप लोगों को याद तब मेरी आएगी कि मैंने आपको ये डाइट प्लान बताया था, और आप लोग तब मुझे थैंक यू बोलेंगे, और आगे भी इसी तरीके से अच्छे से इस वेट लॉस जर्नी को फॉलो करेंगे और अपने टारगेट वेट पर पहुंचेंगे। और उसके बाद आप नाइट ड्रिंक जरूर लेंगे। नाइट ड्रिंक में आप ले लीजिएगा अजवाइन वाटर, अजवाइन वाटर ले लीजिएगा, वरना ग्रीन टी ले लीजिएगा, कैमोमाइल फ्लेवर ले लीजिएगा, ग्रीन टी ले लीजिएगा, कोई भी किसी भी टाइप की ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक ले लीजिएगा, लिप्टन की ले लीजिएगा, ग्रीन टी ले लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा जरूर। और कोशिश करिएगा कि पूरे दिन में आप खाइएगा, पानी आप ज्यादा पीजिए, 4.5 लीटर पानी तो आप जरूर पीजिए। और ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि एक बार में आपको शाम को अगर याद आ गया तो अरे मैंने तो दिन भर पानी नहीं पिया, लो अभी 6-7 गिलास एक बार में पी जा। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज आपका वेट कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। और आपको नेक्स्ट डे जब आप वेट लेंगी तो आपका 1-1.5 किलो बढ़ा हुआ आपको दिखेगा वेट स्केल पे, और नेक्स्ट डे आपका फेस भी सूजा हुआ लगेगा। और आपको इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नमक जितना हो सके उतना कम कर दीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल सिर्फ लगा लीजिए मुंह में, बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हमें ना चाह करके भी खाना ही पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड तो तब भी हम नहीं खाएंगे, लेकिन घर की पूरी कचौड़ी पकवान जो हमारे घर में बनते हैं वो तो हमें खाना ही पड़ता है। क्योंकि फेस्टिवल्स में देखिए हम कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि डाइट करने लग जाएंगे। हाँ, फेस्टिवल्स में थोड़ा बहुत ना चाहते हुए भी खाएंगे, अपना फास्ट बोलेंगे, सब करेंगे, तो ना चाहते हुए भी खाएंगे ही। इसलिए उसके लिए थोड़ा सा रूम रखिए,
उसके लिए आप थोड़े से अभी से तैयार हो जाइए, उसके लिए अभी से कैलोरीज बहुत कम लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको डाइट प्लान बहुत अच्छा लगा होगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे और मुझे बहुत अच्छे आप इसके रिजल्ट दिखाएंगे। और आशा करती हूँ कि आप 5 दिन में सबका, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि 5 kg तो सबका लूज हो जाए और सब लोग अपनी करवा चौथ की ड्रेस में फिट इन हो जाए और सब लोग बहुत प्रिटी लगे और सब लोग करवा चौथ की पिक्स जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिएगा। अगर हो सके तो मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे टैग करिएगा और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग के रिजल्ट्स देख करके। और डाइट प्लान कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा और सारी चीज़ें फॉलो करिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और अगर अभी तक आप मेरे चैनल में वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए प्यारा सा लाइक और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय फॉर नाउ।